हेलो गाइस, आज हम लोग साइंस सेक्शन देखने के लिए आए हैं। मेरे बेटा का सेंट मेरे स्कूल देखिएगा। सेंट मेरे स्कूल में My name is Kavya Sahu. We are the students of class 4. My knowledge is water purification is the common term used to describe our process of cleaning water. गंदा पानी डाल देते हैं। पत्थर डाले हैं। जंगल वगैरह में फंस जाने से यही प्रोसेस यूज होता है। अब चाहे कहीं जंग का मैदान हो गया, कभी जंगल वगैरह चल जाने से उसमें भी यही प्रोसेस यूज करके आदमी के एक जवान अपना फिल्टर करके पानी पीता है। चलो बढ़िया है, थैंक यू। ये क्या बनाए हैं आप लोग? स्मार्ट सिटी। हमारा टोटल ऐसी सिटी होना चाहिए ना, स्मार्ट सिटी। ठीक है, लाइट हाउस होना चाहिए, मगर यहाँ तो है अभी लाइट हाउस नहीं बना है। सोलार वाला ये नहीं लगा है। चलो ठीक है, बनेगा बनेगा। टोटल में भी सब बनेगा, धीरे धीरे बन रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस में है। चलो ठीक है। कौन बनाया इसको? क्या ग्रुप का क्या नाम है? चलो ठीक है। क्या फैक्ट्री बनाए हैं आप लोग? कार्बन का फिल्टर होता है। कैसे होता है दिखाइए। हो रहा है, ये फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं। और ये क्या है? चिमनी। ये है कार्बन एब्जॉर्ब। तो ये क्या बना? ये लाइट है। अच्छा, लाइट है, फैक्ट्री लाइट है। ठीक है, फिल्टर होके निकल रहा है धुआं। ये क्या बनाया बेटा? morning, sir. मॉर्निंग। जैसे बड़ा बड़ा शहर में फ्लड रहता है तो जगह कम रहता है, हाँ, तो इसी के लिए हम लोग कपड़ा सुखाने के लिए ऐसा बनाए हैं। जब ये जब आएगा तो ये ऊपर भी कर सकते हैं ऐसे। तो चलो, कपड़ा सुखाने के लिए बनाए हैं उसमें। और हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, यहाँ पे बटन रहता, बटन हाँ। यहाँ खींचते तो ये ऊपर हो जाता और मतलब रिमोट कंट्रोल बनाते हैं कि उसमें बटन पुश करता था, ये अपने ऊपर चल जाता है, एंकर वगैरह सब। वो ठीक है, सेंसर वगैरह बना सकते हैं ना। ठीक है, क्लोज एंकर। मॉर्निंग। अब लोग क्या दिखाए हैं? नेचुरल फार्मिंग। तो चलो ठीक है। We are the students of class 10. Class 10. Natural farming is organic farming. Okay. By this project, we try to show that why organic farming is important as compared to fertilizer and pesticides. ओके, There is animal farm, farm. hydroponic, biogas plant, mineral farming, vertical farming, modern farming, and soil farming. Okay. In this, we use a water tank Water and tank. it's a milk, and the root is directly in on the water. The Yeah. water is directly absorbed by root and the plant grow usually in easy way. Okay. And this is aeroponic. Yeah. If we first we take example of fish tank, we can see a fish tank have a water oxygen supply. Just like that, here is the oxygen supply pump. This pump. दैट इज फिश टैंक। This, मोटर। yes, water. This pattern helps us this oxygen supply in the water, and by oxygen, root absorb oxygen, and thereby when we use this, make too many benefits to our health. ओके, And this water farming, we can see that in our surroundings there is too many wastage of नेचुरल plastic. फार्मिंग। But when we use this type of farming, we can reduce wastage. This is new agriculture. New agriculture. There is a water tank, there is pipe, and there is a pole structure. This pole structure and pipe are put into the inside the ground, and near the water is directly supplied into the root and plant directly
Okay. By this process, water is less used and there is no any wastage of water. And the farm. Okay. Another form. By using cow dung, we can make organic matters for crops so that they easily grow. Okay. और इसलिए बना रहे हैं ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके ऑर्गेनिक खाद्य एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर और केमिकल यूज करके। Okay. बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये हमारे इकोसिस्टम को हार्म नहीं करता है और हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हाँ। एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम आता है। काम आता है, प्रोडक्शन भी कम आता है, बॉडी मतलब हेल्थ वगैरह भी हेल्थी रहते हैं, मतलब हेल्थी फूड मिलेगा, हेल्थी सब कुछ एनीवेयर सब हेल्थी रहेगा, बस वही है। जब हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो हम लोग सॉइल जो है अपना जो फर्टिलिटी यूज़ Okay. करते हाँ, हैं हाँ। और ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो केमिकल को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर में पीने योग नहीं रहता है, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर करने सब कुछ बैलेंस रहता है। ओके ठीक है, ओके थैंक यू, बढ़िया बना, बढ़िया। थैंक यू सर। हेलो मॉर्निंग, से ठीक है, क्या बनाए आप लोग? ये मेडिसिनल प्लांट है, इसको दवाइयों में यूज़ किया जाता है आयुर्वेद में। जैसे कि यहाँ से कुछ हम लोग का मेडिसिनल प्लांट है, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम, इमली, पुदीना, पनसक्टा, और ये है सहजन जिसको हम लोग मुनगा भी बोलते हैं। हाँ, ये है एलोवेरा, ये गिलोय, आंवला और अर्जुन। जैसे कि आप जानते होंगे ये सब को हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, है ना? हाँ। तो जो हम लोग तुलसी है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा उसका काम है, इसमें हम लोग बुखार को और जो ठंडा में कफ जाता है गले में उसको ठीक करते हैं जब आप उसको उसका काढ़ा बना के पीते हैं। और ये हमारा नीम। जो होता है ना वो हमारे मतलब कि जब थोड़ा फीस निकल जाता है तो अगर आप उसको उबाल करके नहाइएगा तो वो सब ठीक हो जाएगा और अंदर का जो हम लोग ये रहता है उसको ठीक करेगा। ठीक करेगा, होता है। फिर हम लोग इमली हो गया। इमली का जो पत्ता हो गया और इमली हो गया, उसका जो बीज हो गया है ना, वो जो बीज होता है वो उसमें विटामिन रहता है, उसको खाने से हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पुदीना, ये हमारे बॉडी पुदीना। को कूलिंग इफेक्ट देता है, ये बहुत ही यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि गर्मी हमारी बॉडी के अंदर से घुस जाता है तो बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्किन में रैशेस आ जाते हैं, गर्मी की वजह से बहुत कुछ हो जाता है। ठंडा रखने के लिए पूजा यूज़ करते हैं, हाँ वो तो है, नेचुरली बात है ये। हेलो। यूज़ करता है, सही है। चक्की बोलते हैं सर, लोकल लैंग्वेज है। एलोवेरा है। स्किन के लिए इसका जेल जो रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो पिंपल्स हो जाता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे अगर स्किन में लगाएंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। एंड इसके बाद है यहाँ पे गिलोय है, गिलोय है। गिलोय हर तरह का फीवर के लिए, बुखार के लिए बहुत काम करता है। कोई भी तरह का फीवर हो, जैसे कि ज़्यादा बुखार होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा effective है। वो तो है। और उसके बाद यहाँ पे है आंवला है। आंवला है, ये ये भी हेल्पफुल है बहुत, बढ़िया। डेमो देखते हैं, हाँ। हाँ तो जानता हूँ, बहुत अच्छा है। अर्जुन का ये है फल होता है फल होता है। जिसको खाते हैं। इसका जो छाल होता है ना, मतलब कि पेड़ का जो छाल रहता है उसको काट करके हम लोग उसको उबाल करके पीते हैं। तो हम लोग का जो हार्ट का बीमारी होता है ना, हृदय का बीमारी, उसको ठीक करते हैं, जैसे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, बहुत सही है। बार हार्ट अटैक आ जाता है, उसको ठीक करता है। तो इसका छाल को, पत्ता को और इसका फल भी बाजार वगैरह में बहुत केमिकली दवा खाने से पहले इन सबका उपचार किया जाता है घर में। आप खाने की सप्ताह उसके बाद जाइए डॉक्टर के पास। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। वो केमिकल दवा से किसी को इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी वो तो है, साइड इफेक्ट है, क्योंकि साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इससे कुछ भी नहीं
कोई मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत बढ़िया है सेहत के लिए। हमारे अराउंड ऐसे रहता है, हमारे आस-पास में मिल जाता है। हाँ, इसलिए हमें पहले इनका यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें फिर मेडिसिन लेना चाहिए। सही और है, हमारे जो पूर्वज थे, जो हम लोग पहले थे, वो इन चीज़ों को यूज़ किया करते थे। यही सब यूज़ करते थे, उनका हेल्थ भी अच्छा रहता था, वो हमसे ज़्यादा जीते हैं। और अभी हम लोग 50-60 में सब मर जाते हैं, उनका देखो 100-200 साल जीते हैं। हाँ, इसका ये ज़रूरत चाहिए। ओके, थैंक यू। आशा करते हैं आपको पसंद आया बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। क्या बनाए हैं? मूवमेंट ऑफ द अर्थ है। चलो ठीक है, मूवमेंट करता है आपका अर्थ। ये बढ़िया है। और बाकी प्लेनेट्स में गया? ये खाली अर्थ को दिखाने के अच्छा, आप शो कर रहे हैं, आपको सिर्फ शो कर रहे हैं। अर्थ जो है ये अर्थ के चारों ओर घूमता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसके वजह से इसकी जगह चेंज होता है और ये सर अर्थ अपने आप से जब घूमता है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। और ये है मून के चारों ओर घूमते हैं अर्थ के, इसके घूमने के लिए 60 डेज लगते हैं। और 60 डेज 60 डेज ये क्या मना है बोले? मून मून को? हाँ, 60 डेज। मून ये जब मून उठता है उस समय ये जो अर्थ का पानी रहता है वो समुद्र का जो पानी रहता है वो लहर मतलब कि मतलब जो उसका गुरुत्व जो समुद्र का लहर है कभी बढ़ता है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, जो उस काम करता है। चलो ठीक है, थैंक यू। बढ़िया बनाए, बढ़िया बोले। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। क्या बनाए हैं आप लोग? मॉर्निंग क्लास 7। चलो ठीक है। तो क्या दिखा रहे हैं आप लोग इसमें? अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। चलो बताइए। हेलो, सभी बच्चे ध्यान देंगे। जो बच्चे हमारे विद्यालय से मेरिट लिस्ट में पास हुए थे उनका कुछ किया जाएगा और एक एक करके जो नाम लिया जाएगा, अगर वे उपस्थित हैं तो मंच पे आ जाएंगे। शिक्षा गुरुता स्टैंडर्ड 4 प्रीवियस ईयर में है। आप स्टेज पे आएंगे। स्वाति, तो थैंक, बहुत बढ़िया। मैं ये क्या बनाएगा? हॉस्पिटल, मॉर्निंग हॉस्पिटल बनाया है। चाहूँगा हमारे बच्चे को एक हॉस्पिटल है हमारा। ये रोड सेफ्टी का सम्मान है। और ये ओवर ब्रिज से आप रांची में देखोगे, रांची रोड प्रीति भी हाँ। ट्रैफिक अगर ज़्यादा लग जाता तो आधा गाड़ी इधर से पार हो सकता है और इधर से पार। हाँ, ओवरब्रिज बनाया हुआ है। इससे रात का टाइम पे अगर नहीं दिखता तो ना तो येलो और रेड में यही सब फॉलो करने के लिए। जिज्ञासा गुप्ता, आप स्टेज पे आ जाए। प्रेजेंट है जिज्ञासा गुप्ता। दिक्कत होता है। हाँ, होता है ये, इसलिए सिंबल बनाया गया है ना, इसलिए हर आनंद अंसारी, सिंबल बनाया गया है। आनंद अंसारी प्रेजेंट है आप तो स्टेज पे आ जाएंगे। और ताली बजाता हूँ, अगर आप हैं तो आप स्टेज पे आ जाए। ओके, थैंक यू। तो क्या दिखा रहे हैं बेटा लोग? सावित्री हुआ, चलाओ ऑटोमेटिक लाइट। आज बताइए।
आप आ जाइए स्टेज पे। हम लोग ने टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसे कार्डबोर्ड, LED, LCR, रेजिस्टेंट, बैटरी, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट हमारा डेली लाइफ में धन्यवाद सर। होता है। वैभव गुप्ता है। वैभव गुप्ता इसका यूज वास्तव में आप आए हैं? मैच में देखने को मिलता है। जब रोड पे गाड़ी क्रॉस करता है तब ये इन स्ट्रीट सब लाइट जलता जो है। बंदे का बन गया है। इससे हमें वैभव गुप्ता आए हैं। अब मैं पांडे सर को बुलाना चाहूंगा। सर वैभव गुप्ता को लेके सम्मानित किया जाए। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका मान बढ़ाएं। और ये सभी बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर में एवं 90 तो ये सभी बच्चे ओके थैंक यू। हमारे ये क्या दिखा रहे हैं? 90% सर हमारे भारत साइड है। किए और इनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हाथ में दिखाई नहीं देती। और इसका भी एक और जुटेगा लाइट और विटामिन सी। अगर हम विटामिन सी नहीं खाते तो हमें स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी कुछ हाँ हाँ इसमें काफी सारी Secret is what due to the lack of vitamin D. अगर हम विटामिन डी नहीं खाते तो हमें दिक्कत हो जाती है, ये बीमारियाँ हैं। और very is what due to the lack of vitamin D. अगर हम विटामिन बी नहीं खाते तो हमें very बीमारियाँ हो जाती हैं। एक अहाना नाम की लड़की थी, वो क्लास 11th में पढ़ती थी, तो वो पर डे फूड खाया करती थी, पर डे जंक फूड खाया करती सब हो जाती थी। थी। जंक फूड खाती थी तो उसका जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है वहाँ पे जा करके छेद कर दिया और वो लड़की की मौत हो गई। इसलिए खाना चाहिए पर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा नहीं खाना। नाम बस थोड़ा बहुत। ये हेल्थी फूड है। ये क्या है? मॉर्निंग This is model of balanced diet. The balanced diet have all the nutrients like carbohydrate, fats, vitamins, protein, and विटामिन का जाता है। और विटामिन बी में हमारा जैसे ब्राउन में ताजा ये हमारा विटामिन बी में पाया जाता है। और विटामिन सी में हमारा फ्रूट पाया जाता है। और विटामिन डी हम जब सनलाइट लेते हैं वो हमारा सोर्स रहता है विटामिन डी का। ये विटामिन डी। थैंक यू सर। क्या बनाए हैं? क्या बना? चलो क्या बना है?